मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो पहिए क्या है। गाड़ी के ये दो पहिए, शौहर की तरफ से जो पहिया है ना वो मोहब्बत का है, वो प्यार का है, और बीवी की तरफ से जो पहिया है ना वो अतात का है। जहाँ मोहब्बत और अतात दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिस होगी ना वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, जहन में रखिएगा। अब ये मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिया आपने पहले तो सुन ही रखा होगा, लेकिन ये पहिए हैं क्या ये आपको आज समझ आ गई होगी कि मोहब्बत और अतात ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो घर बसेगा, नहीं तो घर नहीं बसता। तो आपको अतात तो खैर आप पे फ़र्ज़ है करनी है, लेकिन शौहर पे भी मोहब्बत फ़र्ज़ है। शौहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बीवी को खुश रखना है। एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ के आपके घर में आई है, वो आपके घर वालों की इज़्ज़त कर रही है, आपका घर संभाल रही है, आपको हर तरह से अकोमोडेट कर रही है। वो कोई ऐसी बंदी नहीं है कि कोई रिपोर्ट है कि बटन दबाया तो आपने जो है वो ये काम करवा लिया, बटन दबाया तो ये काम करवा लिया। वो इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो हर्ट होती है, उसको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए शौहरों को भी चाहिए कि कम से कम उन्हें स्पेस तो दें अपनी बीवियों को, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनको वक्त दें। यहाँ पर असल में जो म्यार है ना वो म्यार ये भी है कि एक लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, और फिर उसको थोड़ा सा बदतमीज़ भी होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ख़वातीन बदतमीज़ होती है ना उनसे दुनिया बड़ा डरती है, जिनकी ज़ुबान में बड़ी तलखी होती है ना, लोग उनसे डर रहे होते हैं कि ये कहीं हमारी जो है वो बेइज्जती ना कर दे, ये कहीं हमारे सामने खड़े होकर चार बंदों से बात ना कर दे। मिसाल है, आई डोंट नो इफ आई शुड गिव इट ऑन टेलीविजन और नॉट, बट आई बिलीव लोग समझ भी जाएंगे, हमने बड़ी सुनी है। वो कहते हैं जड़ा लुच्चा हुई उच्चा। हाँ, बस ये आज का कॉन्सेप्ट है। जो बदतमीज है, द पर्सन हु इज लाउड, एग्जैक्टली। तो लोग उससे डरते हैं, फिर उससे कोई बुरा भी नहीं कहते, जिसका पता है कि हाँ ये तो सुन लेगा, तो उसको फिर हम और मजीद बिल्कुल हर बंदा जो है ना बिल्कुल। लेकिन औरत को बदतमीज होना नहीं ना चाहिए, औरत को तो शीरी जुबान होना है। औरत के लिए जो हुक्म है, देखें जो अल्लाह का हुक्म है उसे मैं या आप तब्दील नहीं कर सकते, ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ में कोताही नहीं है। और मियाँ का भी फ़र्ज़ है कि उसने बीवी की तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। वो ख़वातीन जो बहुत अच्छे बनने के बावजूद भी उनको जो है वो अपने घर में सुकून नहीं मिलता, शादी के आपके पास पहले 5 साल हैं जिसमें आप अपने शौहर की इतनी अतात करें, उससे इतनी मोहब्बत करें, उसके घर वालों का एहतराम करें, उसको हर वो चीज़ देने की कोशिश करें जो वो रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी बीवी होने की, जो खासियतें होती हैं शादी के पहले 5 साल। साथ से वो ना जी, इताअत के साथ तो मोहब्बत भी फिर शर्त है। जी, मोहब्बत शर्त है, बिल्कुल। और अगर मोहब्बत ना हो, अच्छा, इस 5 सालों में आपको पता चल जाएगा, हमारी कॉलेज बता रहे हैं कि हाँ, 30 ये 5 सालों में आपको पता चल जाएगा ना मदीहा कि वो आपकी अतात और आपकी मोहब्बत की कितनी कदर कर रहे हैं। अगर 5 साल बाद भी आपकी इज्जत उस तरीके से उस लेवल पे नहीं होती है तो फिर आपको सोचना होगा कि आप किस मुकाम पे खड़े हैं, तब आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। मैं शादी के पहले 3 से 5 साल जो है वो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको देती हूँ कि आपने 3 से 5 साल ये देखना है, अपना अच्छा करना है। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा उसके बाद आप फैसला करें। जी, अच्छा, ये जितने मेरे जो विलवकी सेलिब्रिटीज भी है ना वो भी है कि ये कि अगर सिर्फ औरत ही अतात करी जा रही है और आगे से नहीं, शौहर को मैंने पहले बात की है कि शौहर जरूरी है ना, शौहर की मोहब्बत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। दोनों कंपैटिबल होंगे तो चलेंगे। जी, दोनों जो है वो एक जैसे होंगे तो चलेगी गाड़ी। यहाँ पर जी बिल्कुल मिस्टर केस भी यहाँ पर मौजूद है। सबा, अस्सलाम वालेकुम। जी सबा, वालेकुम। जी, मेरा था कि मेरी शादी हुई, शादी के थोड़े अरसे के बाद ही ये हुआ कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई और मैं अपने घर में इकलौती थी, बहनें नहीं थी, भाई थे, तो वो मुझसे छोटे थे सब। तो मुझे ये होता था कि मैं अम्मी को भी देखूं, घर भी देखूं, दोनों तरफ देखती थी। और हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं थी, ना ये मेरी सास को पसंद था कि मैं मतलब अपने घर को या अपनी माँ को या किसी को भी यानी कि देखूं। उनका ये था कि बस हमें ही देखना है, हमें ही करना है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर से तो मेरी माँ थी, मैं हर बात उनसे शेयर करती थी, कुछ भी होता था तो मुझे हर बात अम्मी से करनी होती थी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कि मैं अम्मी से करूँगी तो क्या इसका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बस ये समझ थी कि ये भी घर ख़राब ना हो और वो भी मसला ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे वालिद तो थे नहीं, माँ थी मेरी अकेले, मैं अपने घर को लेकर दोनों तरफ चल रही थी। करते करते एक टाइम पीरियड गुजरा, फिर बच्चे हुए और उसके बाद ये था कि ऐसा वक्त आया कि इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि उनका ये था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा अगर तुमने अपने मतलब घर को मतलब अपनी माँ को देखा। अब मैं माँ को कैसे छोड़ सकती थी, ज़ाहिर सी बात है बीमार हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़ थी वो, और मसले इस तरह से बढ़ते चले गए। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरी सास का एक ही जुमला था कि इसको तलाक दे दो,
हम दूसरा तुम्हारा करवा देंगे। तो मैं ये कहती थी मुझ में अगर कोई नुक्स हो, कोई मतलब तकलीफ़ हो आपको तो कोई समझ आती है। अगर मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ या कोई भी मसला होता है तो ऐसा कोई मसला तो नहीं है इसमें डिवोर्स का, तो कोई वो ही नहीं आता। और ये भी इकलौते थे अपनी माँ के ना, कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था। तो इस वजह से वो इतने मसले ख़राब कर दिए मेरी सास ने कि मतलब कि नहीं बस किसी तरह इसको वो कर दो। अब मैं अम्मी से शेयर करती थी, अम्मी कहने लगी तुम घर आ जाओ। जब मैं घर, मैंने कहा अम्मी मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों बच्चे थे से। आपको इसमें? जी मेरे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है मेरे ना, 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी बड़ी है और बेटा छोटा है, 2 साल का फ़र्क है ना। तो अच्छा, वैसे आपकी अम्मी ने कहा जब आप वापस आ जाते फिर आप वापस चली गई? नहीं मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ, मतलब उन्होंने अच्छा, मैं उस लिहाज आपकी से। बात कहीं काटूंगी क्योंकि मुझे जो है ना